गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 के लिए फिजिक्स हम अगला वीडियो आपको भेज रहे हैं। इसमें हम ये सेकेंड चैप्टर चला रहे थे, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण विमीय विश्लेषण में आज आप विमाओं के उपयोग आप पढ़ोगे। विमाओं के उपयोग, विमाओं के उपयोग, जिसमें आप पहला पढ़ोगे। पहला उपयोग, इसके 3-4 उपयोग हैं, तो हम आपको बारी बारी से एक एक उपयोग और उनके एग्जाम्पल्स आपको बताते चलेंगे। तो एक पद्धति के मात्रकों को, पहला है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, यह है विमाओं के उपयोग की पहली रीडिंग, जिसमें परिभाषा है किसी भौतिक राशि के आंशिक मान। परिभाषा आपको लिख देना है, किसी भौतिक राशि के आंशिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। यह है पहले डिफिनेशन। किसी भौतिक राशि के आंशिक मान, मान लीजिए 10 किलोग्राम है, इसको आपको 10 ग्राम में चेंज करना है। तो किसी भौतिक राशि का आंशिक मान, इसे हम आंशिक मान कहेंगे, तथा संगत मात्रक, उसका संगत मात्रक ये है। मान लीजिए यह चेंज होगा, 0.0 क्या कुछ भी है, तो यहाँ पर ये इसका आंशिक मान, इसका संगत मात्रक, और ये इसका आंशिक मान, इसका संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। यहाँ पर हम इसका फार्मूला P1U1 बराबर P2U2, यहाँ पर यह है क्या, जहां या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Pu बराबर नियतांक, जहां P बराबर आंशिक मान और U बराबर मात्रक। या यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, इसको ना करके N1U1 और N2U2, यहाँ पे NU, यहाँ पे भी आप N ही लगा दीजिए। N के रूप में आप चलिए, किताब में भी ऐसा ही है, हम चलिए N के रूप में चलते हैं। तो किसी भौतिक राशि के आंशिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। देखिए ये आंशिक मान है, संगत मात्रक है, इनका गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। तो N1U1 बराबर N2U2, दोनों पक्ष को हमने ले लिया, जहाँ N बराबर आंशिक मान, U बराबर मात्रक। परिभाषा ऐसे आप दे सकते हो, बस जानना है कि N क्या है, U क्या है। N आंशिक मान, U मात्रक।
तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसका संगत मात्रक का गुणनफल नियतांक के बराबर होता है। बन गई परिभाषा। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल एक आपको दिखाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये परिभाषा आप पूरी तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद जो भी एग्जाम्पल हम करा रहे हैं वो इन्हीं के नीचे आप पहले प्रश्न और फिर उसका उत्तर बराबर लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ पर उदाहरण के अनुसार एक दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, एग्जाम्पल है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर है यदि लंबाई को किलोमीटर में समय को मिनट में नापें तो जी का आंकिक मान क्या होगा। तो मान जी का आंकिक मान क्या होगा। देखिए यहां पर सीधे कहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि इसमें लंबाई को किलोमीटर में, समय को मिनट में मापें तो इसका नया मान क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ लंबाई कायम है मीटर में, उसको कायम में चेंज करना है किलोमीटर में। फिर कौन है मात्रक में, आप देखिएगा समय सेकंड में है, इसको कायम में चेंज करना है मिनट में। इसके बाद ये इसका आंकिक मान क्या बनेगा ये आपको देखना है। अब चलिए सबसे पहले जिसका मान दिया हुआ है उसकी बीमा क्या होती है। सॉल्यूशन में देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज करवा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण, इसकी बीमा क्या होती है। तो यहाँ पहले आप सबसे पहले आपको लिखना है इसकी बीमा, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होता है, एल टी की पावर -2। आप यहां से भी निकाल सकते हो, मीटर क्या होता है एल और सेकंड का टी स्क्वायर ऊपर जाएगा एल टी की पावर -2। क्लियर। कोई भी न्यूमेरिकल में किसी का भी आंकिक मान चेंज कराएगा सबसे पहले आपको उसकी बीमा लिख देना है। ठीक है। इसके बाद जो भी मान दिया रहे वो आपका N1 हो जाएगा, N1। और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए N1 ही मान लीजिए, N1 आपका 9.8 और दूसरा मान N2 बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना क्लियर हो गया। अब बस इसमें ध्यान से देख लीजिएगा कि मीटर को काहे में चेंज करना है, किलोमीटर में लिखा है किलोमीटर, और सेकेंड को काहे में चेंज करना है मिनट में, ये समय को मिनट में। जिसमें मात्रक बना है, जिसमें चेंज करना है वो आपके पास इंडिकेशन है एक मात्रक से दूसरी मात्रक में जाने के लिए। चलिए बीमा की सहायता से हम चेंज करते हैं। अब इसको हमको रफ करना पड़ेगा। चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, N1U1 बराबर N2U2, यही है। हमें दूसरा मान निकालना है तो U2 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो N2 बराबर हो जाएगा N1U1 बटे U2। ये मात्रक का है UU, मात्रक इंजेक्शन हमने दिया था ना, इसलिए ये ऐसा हो गया। चलिए अब हम इसको रफ करते हैं और ऊपर हम बताते हैं।
n2, ये तो आपको निकालना है। n1 का मान क्या था? 9.8। ठीक, वृत्तीय त्वरण की विमा क्या थी? LT की पावर -2। तो U1 क्या हो जाएगा? L1 T1 की पावर -2 बटे U2 के लिए क्या बन जाएगा? L2 T2 की पावर -2। क्लियर भाई? त्वरण की विमा यही है, बस 1 2 लगा तो आप 1 2 ऐसे ही लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको हम नीचे रख करते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान समझिएगा, इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे। अब ये है कि आज परिभाषा एग्जाम्पल इसलिए थोड़ा तेजी बता रहे हैं, अगले में हम सीधे एग्जाम्पल पे आएंगे और विस्तार से आपको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ 9.8 हमने लिख दिया, यल वाला अलग कर लीजिए, L1 बटे L2। ठीक है, और दूसरा T1 बटे T2, और जो पावर रहे दोनों में वो बाहर कर लीजिए, सेम पावर होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9.8 ये लंबाई के लिए है, तो लंबाई में पहले काय में था? मीटर में, तो ऊपर मीटर रख दीजिए। कायम चेंज करना है दूसरा मान किलोमीटर में, इसको किलोमीटर रख दीजिए। T1 पहले काय में था? सेकंड में, सेकंड में रख दीजिए। T2 काय में है? मिनट में, मिनट में रख दीजिए। ठीक है, पावर -2 लगी, लगा दीजिए। अब आपको चेंज करने में किसको आसानी होगी? बड़े को आप छोटे में चेंज कर लीजिए, सबसे बढ़िया। 9.8 मीटर को आप ऐसे रहने दीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ये आपने रख दिया 1000 मीटर। सेकंड को आप ऐसे रहने दीजिए। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। मतलब कि आपको एक ही प्रकार के मात्रक में चेंज करना है, चाहे इसको आप चेंज कर लीजिए, चाहे इसको आप सेकंड को मिनट में चेंज कर लीजिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, वही काम कर सकते हैं। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। अब देखिए 9.8, यहाँ कुछ नहीं तो 1/1000 बचा, 1/1000, और देखिए पावर -2 लगी हुई है ना, एक की इसको पलट देंगे तो काय की पावर हो जाएगी? प्लस की। अभी एक बार लगा दे रहे हैं, 1/60 की पावर -2। ठीक है, अब इसको आप पलट दीजिए तो भाग काय की हो जाएगी? प्लस की। पीछे भी हमने आपको हम आपको बता चुके हैं, 9.8 बटे 1000 गुणे, इसको हमने पलट दिया तो भाग काय की हो गई? प्लस की। ठीक है, अब आप 9.8 भाग 2 है तो 60 गुणे 60 भागे 1000, ये तो है ही है। 1020 ये आपने काट दिया। अब इसकी सॉल्विंग हम इधर थोड़ा रफ करेंगे, सॉल्विंग इधर करा दे रहे हैं। ये देखिए यहां बचा क्या? 9.8 और 6 गुणे 6 6 36 भागे 10। आप इनका गुणा करा दीजिए, 98 गुणे 36, 6 48, हासिल 4 6 54 4 58। ठीक है, 3 8 24, हासिल 2 3 27 2 29, 8 8 4 12 9 5 14 1 15 3 आ गया 35 28 बटे 10। मगर एक अंक पे दशमलव भी था ना, तो एक अंक पे दशमलव भी लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और जब 10 से भाग दिलाओगे तो 35.28, इसमें एक अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा, और निकटतम मात्रा इतना आप रख दीजिए, ये अभी कायम चेंज हो गया, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। स्क्वायर लगाना मत भूलिए, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसे किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर और सेकंड किलोमीटर मिनट में चेंज हो गए, जो घात लगी वैसे लगा दीजिए। ये आपका एक मात्रक से दूसरे मात्रक में
किसके सहायता से? बीमा की सहायता से चेंज हो गया। इसे आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, मगर यहाँ बीमा के उपयोग से आपको चेंज करना है, तो बीमा का उपयोग आपको करना जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं, अगली वीडियो में हम सीधे अब इसी उपयोग संबंधित दो तीन एग्जाम्पल हम आपको बना के देते रहेंगे। आज हम आपको होमवर्क इससे संबंधित नहीं देते हैं। कल जब हम बनाकर अगला एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको इसी से संबंधित नए एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देंगे। थैंक यू।